टैक्सी है चलाते हैं, वैसे ही रिक्शा चलाते हैं, जिनको मराठी नहीं आते उनको मराठी आनी चाहिए ऐसा कानून बताइए। और अगर उनको नहीं आएगी तो उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया जाएगा। खाली टैक्सी ड्राइवरों के पीछे क्यों है कि भाई आपको मराठी आना चाहिए? अरे हर स्टेट की पब्लिक है। अरे आप 3 महीने में क्या आपको मराठी सबको सिखा दोगे क्या? खाली पॉलिटिकल इश्यू है भाई, ये कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार फैसला करना है तो टोटल महाराष्ट्र के अंदर जितना लोग हैं सब मराठी बोले, या वो दुकानदार हो या फिर वो गुजराती मरवाड़ी हो, हर कोई मराठी बोले, नहीं तो सब बम्बे खाली कर दें। जो हमारे भाई उत्तर प्रदेश से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, यहाँ काम के लिए आते हैं, रोटी रोजगार के लिए आते हैं, उनको बिल्कुल यहाँ रोटी रोजगार मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, उन्होंने भी यहाँ के मराठी सीखनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली देखा जाए। हम भी यहाँ पे 76 से यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आज तक के कोई ऐसा कानून नहीं आया कि मराठी बोलना चाहिए। कोई भी आदमी कहीं से भी आएगा तो हिंदी तो आम सीधा बोल देता है, ऐसा मराठी हाँ जरूरत गिरेगी तो मराठी क्लासेस का अरेंजमेंट भी करेगी। 60 साल हो गया गाड़ी चला के, टैक्सी चला के। हमारे स्कूल के दौर में मराठी नाम की चीज़ नहीं थी। जब महाराष्ट्र बना उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ। और माहौल के हिसाब से मराठी सीखता है इंसान, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी जैसे कोई भी पैसेंजर बैठेगा हमसे मराठी में बात करेगा तो हमको आस्ते आस्ते मराठी आएगी। सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप हम लोग के लिए कुछ सोचिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग के लिए कुछ कीजिए आप सरकार। आदाब, नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई में मनसे को अक्सर मराठी के लिए झगड़ते, समझाते और गुस्से से बिगड़ते देखा होगा। बहुत सी जगहों पर मारपीट किए जाने की खबरें भी सामने आती रही हैं, लेकिन मराठी को लेकर विरोध का ये सफ़र अब आगे एक अहम पड़ाव पर पहुँचने वाला है। सरकारी तौर पर यह तय कर दिया गया है कि टैक्सी ड्राइवर जिन्हें मराठी नहीं आती वो 15 अगस्त तक मराठी सीख लें, वरना फिर जाहिर सी बात है कि उनके साथ कार्रवाई होगी, उनका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा और उन्हें वापस अपने जिलों की तरफ लौटना पड़ेगा। ये ऐसे ड्राइवर हैं जो यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार वगैरह राज्यों से आते हैं, जिन्हें मराठी नहीं आती। उनको सिखाने के लिए वक्त दिया गया था, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि यहाँ उम्र तमाम हो चुकी है, अब इस उम्र में आकर वो मराठी नहीं सीख सकते। आइए आपको मराठी को लेकर सरकार का क्या फैसला है और उस पर किस तरह का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये जानने के लिए आपको अपने मुंबई रिपोर्टर अमजद खान के पास लिए चलते हैं। सुनवाते हैं कि इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों का क्या कहना है और जो ड्राइवर इस फैसले से मुतासिर हो रहे हैं उन्होंने अपनी बात किस तरह से रखी है। मुंबई आर्थिक राजधानी कही जाती है और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में मराठी का विवाद वो काफ़ी दशकों से देखने को नजर आ रहा था। जिस तरीके से मनसे और शिवसेना मराठी मानुष के मुद्दे पे जिस तरीके से सड़क और तमाम जगहों पे जो है वो आंदोलन करती हुई नजर आई। हमने ये देखा किस तरीके से एग्रेसिव आंदोलन उत्तर भारतीयों के ऊपर देखा गया। कल्याण के अंदर जिस तरीके की घटना हुई थी रेलवे पेपर के अंदर और मराठी जो है अनिवार्य करने की बात कर रहे थे। महाराष्ट्र विधानसभा ने एक बिल जो है वो पास किया है। आने वाली 17 तारीख से महाराष्ट्र के अंदर टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर को मराठी जो है वो अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई एक आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर तमाम हिंदुस्तान से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी तलाश करने के लिए आते हैं और ज़्यादातर जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो उत्तर भारतीय होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पहले भी हमने देखा मराठी कंपलसरी की बात थी तो किस तरीके से यहाँ पर मुंबई से पलायन होना शुरू हो गया था। हालांकि सरकार की तरफ से 3 महीने की मोहलत दी गई थी, मराठी सीखने की बात करी गई, लेकिन फिर भी जो टैक्सी ड्राइवर है इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से टैक्सी ड्राइवरों के ऊपर ये कानून थोपा जा रहा है, ये कानून जो है तमाम महाराष्ट्र के जो ड्राइवर्स हैं उनके ऊपर भी लागू होना चाहिए, चाहे वो बॉलीवुड के ड्राइवर हो, चाहे वो प्राइवेट में जॉब करते हो, चाहे वो ओला टैक्सी ड्राइवर हो, तमाम लोगों पे ये कानून जो है वो लागू होना चाहिए। हालांकि उन तमाम लोगों का ये भी कहना था कि एक तरफा कानून ये नहीं चलेगा। हमारे साथ कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, मदनपुर इलाके के हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि मराठी को लेके इनकी क्या राय है, इन्होंने मराठी सीखी नहीं सीखी और ये मराठी को लेके क्या सोचते हैं। मेरा रफ़ीक पटेल नाम है, 35 साल से चला रहा हूँ टैक्सी। तो देखिए वहाँ एक पॉलिटिकल इश्यू है भाई, है कोई मतलब नहीं है। मराठी हर स्टेट की पब्लिक यहाँ पर है, हर स्टेट की पब्लिक है। खाली टैक्सी ड्राइवरों के पीछे क्यों है कि भाई आपको मराठी आना चाहिए? अरे हर स्टेट की पब्लिक है। अरे आप 3 महीने में क्या आपको मराठी सबको सिखा दोगे क्या? खाली पॉलिटिकल इश्यू है भाई, ये कोई मतलब नहीं है। ये सरकार जो मराठी क्लासेस जो शुरू करी है कि मराठी सीखो, नहीं तो इसके बाद 17 तारीख के बाद फाइन आएगा, आपकी टैक्सी का परमिट पास नहीं होगा, क्या किस तरीके से? नहीं यार, ऐसा थोड़ी होता है। 40-50 साल से लोग टैक्सी चला रहे हैं, अभी भी 45, 70, 75 साल के लोग टैक्सी चला रहे हैं। तो क्या 3 महीने में मराठी सीख जाएंगे क्या? ऐसा थोड़ी होता है यार। और खाली टैक्सी ड्राइवरों के लिए क्यों? पूरा है, ओला है, उबर है, प्राइवेट गाड़ी है, टेम्पो है, ट्रक है, सबको बोलो ना, सबको मराठी कंपलसरी करोगे। जो भी महाराष्ट्र में आएगा सबको मराठी कंपलसरी बोलना पड़ेगा।
इस्तीफा देगा तो मैं गाँव चला जाऊंगा, वही हाल है। मराठी नहीं बोलने आता, मैं गाँव चला जाऊंगा। क्या लगता है कि सरकार सही फैसला करिए ये मराठी का? नहीं, अगर सरकार फैसला करना है तो टोटल हिंदुस्तान, ये बम्बई महाराष्ट्र के अंदर जितना लोग हैं सब मराठी बोले, या वो दुकानदार हो या फिर वो गुजराती मरवाड़ी हो, हर कोई मराठी बोले, नहीं तो सब बम्बई खाली कर दे। जब आप अपने अपने गांव में जाके धंधा करें, बहुत अच्छा रहेगा। गलत फैसला है। इससे क्या तकलीफें होगी आप लोगों को? तकलीफ क्या आएगी? हर किसी को नहीं बोलने आएगा, जो पढ़ा लिखा है वो भी कोशिश करेगा तो यहाँ की तरह नहीं आएगा बोलने। यहाँ गुजराती मरवाड़ी सब जाती है, तो कितना को आप यहाँ से भगाओगे? आप यहाँ से सबको भगाओगे तो यहाँ बचेगा ही क्या? बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख लो, गुजराती मरवाड़ी की है, करोड़ों में खरीद रहा है। यहाँ वाले के पास है क्या? बम्बई वाले के पास नुकसान कुछ नहीं है भाई। बोलेंगे कि यहाँ से भागो, जगह जगह पे परेशान करेगा तो लास्ट में गांव जाएगा। 500-600 रुपया यहाँ भी कमाते, गांव में भी कमाएंगे। अब टैक्सी लेन में धंधा रहा नहीं, आदमी यहाँ पूजा करेगा टैक्सी वाले का। मराठी जो है वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, सीखना चाहिए, क्योंकि मराठी आने से क्या होता है कि बहुत सा फ़ायदा होता है हमको। मराठी यहाँ से रुकावट होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत तकलीफ होती है, मगर आज मेरी उम्र जो है 62 साल है और मैं 41 साल से टैक्सी चला रहा हूँ। और जिस वक्त मैं 81-82 में SSC किया था, उस वक्त पूना बोर्ड एक था, उस वक्त हमारे सब्जेक्ट ही नहीं था 9th और 10th के अंदर मराठी। इसके लिए मेरे को मराठी नहीं आती है। हाँ 8 तक आती थी तो थोड़ा बहुत मराठी आती है, लेकिन फुल मराठी तो मुझे आती ही नहीं है। और ये मराठी जो स्कूल जाने से या क्लासेस से इतनी जल्दी नहीं सीखेगा इंसान। यह माहौल जो मिलता है और माहौल के हिसाब से मराठी सीखता है इंसान, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अभी जैसे कोई भी पैसेंजर बैठेगा, हमसे मराठी में बात करेगा तो हमको आस्ते आस्ते मराठी आएगी, क्योंकि अब हमारा दिमाग इतना फास्ट नहीं है कि कैच करेगा मराठी को। फैसला तो सही नहीं है, मगर अब क्या करेंगे, मजबूरी है, सीखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। अभी हम लोग बुढ़े हो गए, उम्र हो गई है हम लोग की, अब कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश जितना होएगा उतना करेंगे। मराठी जो है कंपलसरी कर दिया गया है, क्या बोलेंगे इसको? गलत है, जो हो रहा है गलत हो रहा है भाई, जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये टैक्सी पर जुलूम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए एक्चुअली देखा जाए। हम भी यहाँ पे 76 से यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आज तक के कोई ऐसा कानून नहीं आया कि मराठी बोलना चाहिए। ये सब गलत हो रहा है, जो हो रहा है हमारे टैक्सी ड्राइवर के। अब तो फाइन भी लगने लगेगा, जब आप लोगों को ऐसे इतने सारे फाइन थे, अभी मराठी के ऊपर भी कोई भी आरटीओ वाला पकड़ेगा और आप लोगों को बोलेगा मराठी बोलो और नहीं बोल पाओगे तो फाइन लगेगा। फाइन लगेगा, ये सब के लिए हम लोग के लिए क्यों इतना कानून बना रहे हो? ये कि क्या मतलब है कानून बनाने का? हम लोग गरीब लोग 2 पैसा कमा के अपने बाल बच्चे को पढ़ रहे हैं, इसमें एक एक कानून लेके आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ हो रही गलत हो रही है। इसको फेल करो बस। कमलेश तिवारी जी, कौन से, कहाँ से आप? महाराष्ट्र, इलाहाबाद से। आप अभी मराठी जो पद एडमिशन लिया है, पहला दिन सीखा, फिर दूसरे दिन जाने का। अब सरकार ने जो अनिवार्य किया है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा, और मराठी में सीख रहा हूँ। ये सब जो ड्राइवर लोग हैं, और मैं भी एक ड्राइवर हूँ और मैं भी इनकी ग्रुप का ही हूँ, तो कहना चाहता हूँ कि जैसे ये लोग आपसे, हम लोग से तो बहुत सीनियर ड्राइवर लोग हैं, जो हम लोग के साथ में जो यानी जो अभी हुआ है, इसके हिसाब से जो किया जा रहा है, ये सरकार को इसके हम लोग के लिए सोचना चाहिए कि भाई ये कानून जो लागू कर रहे हैं ये सब गलत है। यानी हम लोग को यानी बहुत उससे तकलीफ़ होने वाली है, और आगे चल के सरकार को भी बहुत ये सब चीज़ से तकलीफ़ होगी, क्योंकि अगर ड्राइवर लोग घर जाने लग गए या कुछ भी, यानी अगर कोई यानी कुछ करता है, यानी ड्राइवर कोई गलत कदम उठाता है तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम होएगा। हम लोग तो अभी नए ड्राइविंग करते हैं, ये सब हमारे बाप जैसे है। ये तो आज इनके पास में जो लाइसेंस है, तो इनके पास में 50-50 साल पुराना लाइसेंस है, और इन लोग सब 50-50 60-60 साल से गाड़ियां चला रहे। अभी तो हम लोग नए आए, लेकिन फिर भी मैं अपने सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप हम लोग के लिए कुछ सोचिए, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग के लिए कुछ कीजिए आप सरकार। मैं 55 साल 60 साल हो गया गाड़ी चला के, टैक्सी चला के। हमारे स्कूल के दौर में मराठी नाम की चीज़ नहीं थी। जब महाराष्ट्र बना उसके बाद से सिलसिला चालू हुआ, नहीं तो हमारे को चॉइस था कि अरबी चाहिए, पर्शियन चाहिए, और लैंग्वेज में तो हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू थी। अबे हमारे लिए क्यों पाबंदी? सारे महाराष्ट्र के जितने लोग भी हैं उनके लिए ये सब पाबंदी लागू करो, तो हम भी तैयार हैं उसके लिए। नहीं तो हम मराठी तो बोलेंगे ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरे ये हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म मिस्टर मोदी साहब को भी मराठी आना चाहिए, क्योंकि वो हर देश में, हर स्टेट में जाते हैं, हर स्टेट की ज़बान जानना चाहिए उनको।
उनको भी मराठी जानना चाहिए। हम महाराष्ट्र में रहते हैं और हम लोगों को मराठी आनी चाहिए। हमको स्कूलों में मराठी पढ़ाई जा रही है, प्राइवेट कोचिंग क्लास में मराठी पढ़ाई जा रही है। हर व्यक्ति जो महाराष्ट्र में रहता है उसको मराठी सीखना चाहिए। गुजरात में लोग गुजराती में बात करते हैं, आंध्रा में लोग वहाँ पर लैंग्वेज में बात करते हैं। जो आदमी रहता है उस स्टेट के अंदर उसको मराठी आना चाहिए। जो हमारे भाई उत्तर प्रदेश से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, झारखंड से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, यहाँ काम के लिए आते हैं, रोटी रोज़गार के लिए आते हैं। उनको बिल्कुल यहाँ रोटी रोज़गार मिलना चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए। उन्होंने भी यहाँ के मराठी सीखनी चाहिए। डेडलाइन जो है 15 अगस्त तक की दी गई है, क्या सरकार को इसका टाइम बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अभी भी बहुत नहीं, ये इसके देखिए ये सब चीज़ों के लिए कोई डेडलाइन नहीं होती है। अगर 16 अगस्त को कोई मुंबई में आएगा, मुंबई में आ जाएगा। 16 अगस्त को अगर कोई मुंबई में आता है, पूना में आता है और जो नागपुर में आता है और उसको मराठी सीखना है तो उसको टाइम देना चाहिए। ये लैंग्वेज है, इसको तो कोई उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, वक्त की कोई सीमा होनी नहीं चाहिए। यूपीटी का क्या स्टैंड है इस मुद्दे को लेकर? एक है कि हर राज्य की एक भाषा होती है। तो महाराष्ट्र के अंदर मराठी बोली जाती है बड़े पैमाने पे। वैसे महाराष्ट्र के अंदर सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सरकार ने अगर यह निकाला 15 अगस्त तक की मुदत दी, मेरे ख्याल से इसके पहले भी मुदतवार कई बार दे चुके हैं, ताकि बेसिक जो भाषा है वो थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अब बहुत से टैक्सी ड्राइवर हो गए, रिक्शा ड्राइवर हो गए, अलग अलग तरीके से अपनी तरीके से या कोई एनजीओ के थ्रू आज सीख रहे हैं और बहुत से लोगों ने सीख भी ली है। तो मुझे नहीं लगता अभी आने वाले दिनों में कोई दिक्कत आएगी। उसमें से भी कुछ चीज़ रह जाएगी तो लोग सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मराठी मानुष के मुद्दे पे आप सरकार को समर्थन करेंगे जिस तरीके से सरकार ने नोटिफिकेशन लाया? एक है कि ये मुद्दा काफ़ी दिनों से चला है और इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर सभी जाति धर्म के लोग हमारे मिलजुल के रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से मराठी भाषा को अभिजात दर्जा दिया गया है उस हिसाब से महाराष्ट्र के अंदर कम से कम थोड़ा सा बेसिक तो भी नॉलेज मराठी का होना ज़रूरी है। आप इसका समर्थन करते हैं मतलब? हाँ, तो करना चाहिए ना, क्योंकि छोटा सा बेसिक नॉलेज है। जैसा कोई भी आदमी कहीं से भी आएगा तो हिंदी तो आम सीधा बोल देता है, ऐसा मराठी हाँ ज़रूरत गिरेगी तो मराठी क्लासेस का अरेंजमेंट भी करेगी। किसी भी स्टेट में जहाँ आप रहते हैं उस स्टेट की जो भाषा है, जो मदर टंग है, उसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत से कारण हैं। पहला तो ये कि आपके कामकाज के लिए वो आसानियाँ पैदा करती है। दूसरा ये कि आने वाले दिनों में जब आप इससे प्रेरित होंगे, जब आप इससे प्रभावित होकर ये सीखने की कोशिश करेंगे तो आने वाले वक्त में आपके बच्चों को इसका अच्छा असर पड़ेगा। और महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है, नौकरी करना है, कारोबार करना है और सारी चीज़ों में कंपटीशन में खड़े रहना है, आपके बच्चों का भविष्य बनाना है, तो मराठी तो कंपलसरी आना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन अभी जो मराठी की बात हो रही है वो मराठी इस तरह से हो रही कि ओला और उबेर के जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए, तो उनके लिए इतनी मराठी तो ज़रूर आना चाहिए जिसमें वो ये समझ सकें कि सामने वाले जो पैसेंजर्स हैं वो क्या कह रहे हैं और वो कहाँ जाना चाहते हैं और आप उनको आंसर किस तरह से। जो भय है लोगों के अंदर, ड्राइवरों के अंदर कि मराठी नहीं आएगी तो मारा जाएगा, इसी के लिए प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि 15 अगस्त तक का समय दिया है सरकार ने, तो मेरा ये निवेदन रहेगा कि ये समय थोड़ा सा अगर कुछ कमी रह गई हो तो थोड़ा समय और बढ़ा दिया जाए ताकि लोग और अच्छी तरह से सीख ले। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर भारत से आया हुआ कोई भी आदमी आसानी से जो है वो थोड़ा करके इतनी मराठी तो ज़रूर बोल लेगा जिससे वो अपना कामकाज कर सके। यहाँ सम्माननीय परिवहन मंत्री महाराष्ट्र राज्य के प्रताप सरनाईक साहब जी ने महाराष्ट्र शासन की ओर से और अपने डिपार्टमेंट की ओर से ये जो मुंबई शहर में जो टैक्सी है चलाते हैं, वैसे ही रिक्शा चलाते हैं, जिनको मराठी नहीं आती उनको मराठी आनी चाहिए, ऐसा कानून में लिया गया है। और अगर उनको नहीं आएगी तो उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसे उन्होंने कानून बनाया। तो इसके लिए हमने ये कानून बना के रखे ने शिवसेना सम्माननीय शिंदे साहब के नेतृत्व में हम पूरे मुंबई में, महाराष्ट्र में इसके क्लासेस मराठी के शुरू किए। मैं कल ही जाकर के अलग अलग जगहों पे जो हमारे क्लासेस चल रहे थे सैटरडे संडे मराठी शिकवण्याचे, वहाँ पे जाकर के उन सभी भाइयों को मिल के आया, उनसे मराठी में बात करके आया, वो भी मराठी में बात कर रहे थे। और उनको अभी जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट हमारे उप मुख्यमंत्री शिवसेना के मुख्य नेता सम्माननीय एकनाथ शिंदे साहब एक सामुदायिक के तौर पे सभी लोगों को देने वाले हैं और ये एक मसला सुलझा जाएगा। कि और भी कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात करते हैं, हमने सिर्फ रिक्शा चालक और टैक्सी चालक तक सीमित रखा है क्योंकि वो रिक्शा चलाते हैं, चालक है लोगों को। लेकिन जो कई सेलिब्रिटी भी हैं, जैसे कि बड़े बड़े नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटी जिनको मराठी नहीं है, क्या उनको भी मराठी सीखना चाहिए? देखो, हर एक आदमी ने जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ की भाषा सीखनी चाहिए।
अगर आप और मैं समझो पंजाब में जाते हो तो पंजाबी सीखने की तो हम कोशिश करना ही चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल वहाँ के जो है वो पंजाबी बोलने वाले, तो हमें उनकी भाषा तो समझ में आनी चाहिए। और हमारी भाषा, ये तो कम्युनिकेशन है ना, भाषा का संवाद होना चाहिए, तभी जा कर के आपके व्यवहार और आपके संबंध बढ़ेंगे। इसके लिए कुछ इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि मराठी भाषा की। अब देखना ये होगा कि मराठी मानुष का जो मुद्दा है वो कितना गर्माता है और उसके ऊपर सियासत कितनी होती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।